हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक और ऑटो सेक्टर के स्टॉक की, साइकिल स्टार्टिंग। अब ये ऑटो सेक्टर का स्टॉक काम क्या करता है, और साइकिल अगर स्टार्ट हो रही है तो कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है, और कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है तो रिस्क कितना है, मोमेंटम है या नहीं है, सारी चीज़ों को समझेंगे। और आप भी बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर फोकस करना, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना, और हमेशा याद रहे लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। और आपसे अगर कोई आपके सराउंडिंग में कभी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पूछे भी तो मैं आपको कहूँगा यही कहना कि लर्निंग को प्रायोरिटी देनी है, रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल टॉप पे रखना है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है तो आपकी कैपिटल सेव है, और आपकी कैपिटल सेफ है तो फिर आप आगे लंबी दूरी तक खेल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये दो चीजें हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट, लर्निंग। ये आपको लग रहा होगा क्योंकि अब अक्सर आप पढ़ते आए हो चीजें, तो आपको लग रहा होगा यार क्या रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक में खरीद दिया बेच दिया, क्या लर्निंग। लेकिन मैं आपको कहूंगा मेहनत यहाँ पे बाकी चीजों के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्योंकि ये जो स्किल सेट है वो माइंड का काम है, और वो माइंड में चीजें सेट होने का काम है। और वो सेट कैसे होगा? लर्निंग से। न केवल लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस वाली लर्निंग से। एक तो आपने रन देखिए, थ्योरेटिकल लर्निंग आपने कर ली, ठीक है, आपने समझ लिया बेसिक क्या साइकिल है कैसे, लेकिन वो जो माइंड में सेट होती है ना, वो प्रैक्टिस से होती है। अगर मैं बात कहूँ गणित की, देखिए गणित का एग्जाम्पल अगर यहाँ पर रिलेट कर पाए, मैथ्स के प्रॉब्लम, गणित यानी कि मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व जब आप करते रहते थे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती है अगर आप उसको सॉल्व करते रहोगे। लेकिन अगर उसको थ्योरेटिकल वे में पढ़ के समझोगे तो थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन जब आप उसको करते रहोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इजी लगेगा। ठीक उसी तरीके से मार्केट में चार्ट्स के साथ है, तो प्रैक्टिस की जरूरत बहुत है। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम देखिए क्या है, एंडुरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी ये बनाती है अलग अलग तरीके के डाइज, जो कि मैं कहूँगा ऑटो सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट। ये छोटा कंपनी नहीं है, देखिए 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये हमारी रडार में क्यों आया? और उसका एक कारण है, उसका कारण है इथोस का आवरली चार्ट, टाइटन बायोटेक का आवरली चार्ट, पीएसबी का आवरली चार्ट, पोकरन का आवरली चार्ट, पोकरना का आवरली चार्ट। देख रहे हो ये सारी चीजें। अब आप आओगे एंडुरेंस की तरफ तो आप रिलेट कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको कहा, मैंने वो सारे एग्जांपल्स आपको इसीलिए दिखाए लास्ट वीडियो वाले, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है। देखिए हमेशा, अभी मैं आवरली साइकिल की बात कर रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन भी आया था एक लर्निंग मेंबर का, कि जो साइकिल्स है वो साइकिल्स किस हिसाब से देखे दी है। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइकिल को प्ले करना चाहते हो। देखिए जो साइकिल है, जैसे इंट्राडे में हम देखते हैं 1 मिनट की, 5 मिनट की, और अगर आप देखोगे जो लंबी दूरी वाली चीज़ है यानी कि कमोडिटी मार्केट में, उसमें 15 मिनट की साइकिल को भी आप प्ले कर सकते हो। लेकिन ठीक उसके अपोजिट, आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिन के लिए अगर खेलना है, इंट्राडे से ज़्यादा दिन के लिए, तो फिर आप 15 मिनट या आवरली साइकिल्स के हिसाब से चल सकते हो। और ज़्यादा दिन के लिए खेलना है तो जैसे हम डेली साइकिल्स की बात करते हैं, और ज़्यादा दिन के लिए तो वीकली साइकिल्स की बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 200 एसएमई की कौन सी साइकिल को आप जा रहे हो, कौन सी साइकिल के हिसाब से जा रहे हो, फिर आपको मिलता है रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन याद रहे, इस सारी चीज़ों के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि हायर टाइम फ्रेम में आपका जो प्राइस का स्ट्रक्चर है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बेसिस पे आप साइकिल को रिलेट कर पाते हो। यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। अब ये मान लो आपकी मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे आपकी डेली की साइकिल मिलेगी। वीकली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही तो आवरली की साइकिल मिल सकती है। और मैं कहूँगा डेली की साइकिल, यहाँ पे ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है तो आपको 15 मिनट की साइकिल भी मिल सकती है। तो ये देखें, समझे कौन सी साइकिल है, रिलेट करें इनको आपस में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंडुरेंस टेक्नोलॉजी का ये जो है आवरली चार्ट है, यानी कि 60 मिनट का चार्ट है। अब हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर आप और अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। अब मैं वीकली चार्ट पे जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो जो मूविंग एवरेज, हम बेसिक मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, 20, 21, 50, इनका ईएमए है। एक 200 एसएमए की जो हमारी मेजर साइकिल है, कोई ऐसा कोई बड़े बड़े इंडिकेटर्स नहीं है, थोड़ा बहुत आरएसआई मोमेंटम के लिए यूज़ कर लेते हैं, और अच्छे से मोमेंटम को समझने के लिए एमएसीडी यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए। बस यही बेसिक सिंपल रूल सेट के साथ चलते हैं। तो जैसे आप देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी, भी ठीक है भाई, चल रही थी, वापसी हुई, चीज़ें बदली यहाँ पे, और यहाँ पे जो बुलिश क्रॉस इनका बना, एक करेक्शन आया। आपको पता है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये मान के चलो कि जो लॉस है,
तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सीरीज देखिए, ये क्या है, ये 200 SMA पहले सपोर्ट लिया, वीकली चार्ट है, फिर से 200 SMA पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी आवरली की जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो उसका जो मैं कहूँगा जो लेंथ होगा, जो उसका टाइम पीरियड होगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, स्टार्टिंग में आपको छोटा ही लेना पड़ेगा वो लेंथ, क्योंकि एकदम फॉल आया है तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि यहाँ से अब ये नीचे भी जा सकता है और यहाँ से ऊपर जाके इस तरह की सिचुएशन, तो दोनों डायरेक्शन में सोचना है। तो आवरली की साइकिल की टाइम फ्रेम उसी हिसाब से होगी। हाँ, अगर वो वहाँ से पॉजिटिव जाती है, अगली करेक्शन में फिर से आपको जो है मौका देगी, अगली करेक्शन में फिर से साइकिल स्टार्ट होगी। आवरली तो छोटा टाइम फ्रेम होता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो, और वो फिर आपको अपॉर्चुनिटी देगी। यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। अब वीकली में जब ये 200 SMA के पास फिर से सपोर्ट बना रहा है, तो आवरली की साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो भाई ये स्टॉक जो है इसी कारणवश रडार में आया। अब देखिए फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेली की साइकिल स्टार्टेड है नहीं, बियरिश साइकिल में है। तो अब जो आवरली की साइकिल का ध्यान रखना इस पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टॉक मैं जानबूझ के अभी आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ कि हाँ उस साइकिल का जो आपका मैं कहूँगा एरिया है, जोन है, वो कौन सा है। तो जैसे अभी आप देखोगे, अभी आप इस पार्ट को देखोगे, आप कहोगे ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, ठीक है। अब अभी तक आवरली की जो साइकिल है उसका जो टारगेट जोन है वो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ये ब्रेकआउट होगा या पुल बैक होगा, जो अगला स्विंग आएगा फिर उसके हिसाब से आप जा सकते हो, फिर से लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये रिलेट कर पा रहे होंगे आप। अब इसी चीज को अगर आप देखिए आप अब ध्यान से देखना इसी पार्ट को। अब जो ये पार्ट था अभी फिलहाल डेली में अगर देखोगे, RSI को देखना, ये क्या है, आप कहोगे लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। अगर RSI में देखोगे आप कहोगे यार लोअर लोज के साथ साथ एक डाइवर्जेंस काइंड ऑफ सिचुएशन है। उसके बाद आप देखोगे ये ब्रेकआउट हुआ, फिर आप कहोगे ये पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है, पुल बैक है और चीज़ें पॉजिटिव जा रही है, और धीरे धीरे यहाँ पे भी चीज़ें पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत कम, वो जो जोन है वो इस जोन तक, फिर आगे की कहानी आगे देखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक साथ डिटेल में लेके नहीं चलना है। अब मैं यही साइकिल को अगर आपको और डिटेल में समझाऊं तो देखिए, क्रूड ऑयल का चार्ट है, भी रिसेंटली जो है प्लेड साइकिल है। अभी NJT यानी कि न्यूयॉर्क जोन की हम बहुत बातें करते हैं, और खास करके जब कमोडिटी मार्केट की बातें करते हैं, जहाँ पे नेचुरल गैस, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर इनकी बातें होती है, तो यहाँ पे ये कमोडिटी मार्केट है, तो यहाँ पे NJT इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि न्यूयॉर्क जोन वही 5-6 बजे के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा दूर नहीं, अब देखिए ये साइकिल स्टार्ट हुई 15 मिनट की। अब इस 15 मिनट की साइकिल को आप देख रहे हो, तो इसका जो जोन है, हमारे लिए जो जोन है ये बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन हमारे लिए ये सफिशिएंट है कि हाँ कहाँ से कहाँ तक का हम सोच रहे हैं। ये साइकिल स्टार्ट हुई यहाँ पे मतलब 6740 के लेवल से, और ये जोन है देखिए, ये पीक जोन और ये पीक जोन, इनके बीच में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 50 पॉइंट और 40 पॉइंट, 80 से 90 पॉइंट आराम से इसने दिए कि नहीं दिए। और रिस्क आप देखोगे, अगर क्रूड ऑयल का जो नॉर्मल रिस्क होता है, अगर आप फैक्टर को देखोगे, इन सारी चीज़ों को देखोगे, तो 40 पॉइंट मैक्स, 30 से 40 पॉइंट का आराम से जो है वो रिस्क, जो इससे ज़्यादा रिस्क नहीं। और आप देखोगे यार 1:2 का इसने पूरा आपको एरिया दे दिया, डन हो गया। आपका जो जोन था वो टारगेट एरिया अचीव हो चुका है, क्योंकि यहाँ से एकदम रैली हुई थी, प्राइस आके वहीं पर बैलेंस कर रहा है, आप निकल गए। तो साइकिल देखिए, अब आपको हो गया हाँ यार ये तो साइकिल थी, देख रहे हो इस पार्ट को। तो मैंने आपको साइकिल का डेफिनेशन दिया, वो आवरली की साइकिल थी, ये 15 मिनट की साइकिल है। अब ये साइकिल और कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो जरा सोचिए आप कितनी दूर हो SMA से। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम के साइकिल्स पे देखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये काफी दूर निकल चुका है, और दूरी सही जाए ना, तो दूरी सही जाए ना तो आपको रिस्क बढ़ा देती है। तो इसलिए अब आप छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल के हिसाब से देखोगे तो आपका जो रिस्क है ना वो आप मैनेज कर पाओगे, वो रिस्क कम होगा। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। ये 15 मिनट का क्रूड ऑयल फ्यूचर का चार्ट था, मे फ्यूचर का, जो आपके सामने यहाँ पे रखा गया, और इसके थ्रू भी हमने एक और छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल को समझने की कोशिश करी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए रेडी है, बस आपको देखना है और प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने जो चार्ट्स होते हैं वो होता है डेली के 50 गेनर्स, डेली के 50 गेनर्स का 4 चार्ट, मंथली, वीकली, डेली और आवरली, यानी कि डेली की 200 चार्ट्स आपके दिमाग से निकल रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो वीकेंड पे वीकली वाले गेनर्स आ जाते हैं, और मंथ एंड पे तो टोटल चार्ट्स आपके पास आ जाते हैं कम से ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेट 5000 चार्ट्स आप देखते हो एक महीने में। तो एक महीने में जब 5000 चार्ट्स आपके दिमाग से निकलेंगे तो असर जरूर होगा, असर जरूर होगा। जरा करके देखिए एक महीने ये एक्सरसाइज,
अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली और साइकिल के बेसिक्स के लिए पाई सेक्शन की ये पूरी सीरीज है, सीरीज को देखते रहिए और ये प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, एक बार आदत बन गई तो दिन के आधा घंटा मैक्स, नहीं तो 15 मिनट, इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे इन साइकिल्स को। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स के थ्रू बताते रहें अपनी, मैं कहूँगा, ओपिनियन इन साइकिल्स के बारे में, अपनी लर्निंग, और आपको अगर कोई साइकिल दिख रही है उसके बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।